ग्रीन टीवी पे आने वाला नया ड्रामा जो कि 25 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसका नाम है दुनियापुर। ये ड्रामा काफी हद तक जोक सरकार जैसा है। आइए जानते हैं इसमें ऐसी क्या बात है जो कि इसे जोक सरकार जैसा बनाती है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया है जिसका नाम मीर हसन है। ये इस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है दुनियापुर में, एक ऐसी जगह जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है और छोटे छोटे गुंडे अपनी हुकूमत बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी दुनियापुर पे कब्जा करके बैठ जाए। मीर हसन का ये कहना होता है कि वो ये होने नहीं देगा, क्योंकि अब वो यहाँ आ चुका है, इसलिए वो यहाँ पे अमन सुकून कायम करेगा और कानून को नाफिज करेगा। इसलिए वो इस जद्दोजहद में लग जाता है। नवाब दिलावेज जो कि दुनियापुर पे राज करता है और हर इंसान उससे डरता है, वो बंदा जिसको दिल चाहता है मार देता है। हर वो बंदा जो उससे बदतमीजी करता है या उससे डरने से इनकार करता है तो वो उसको कत्ल भी कर देता है, और जिसको नापसंद करता है उसको अगवा करा के उसके साथ कुछ ना कुछ कर भी देता है। ये एक अय्याश इंसान है और कुंवारी जवान लड़कियों से शादियां करता है अपनी हॉबीज पूरी करने के लिए। इसकी बेटी इसको बार बार याद करवाती है कि ये सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके हाथ में बंदूक होती है, वरना ये आपकी इज्जत नहीं करते। लेकिन नवाब साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाब साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि अगर लोग तुमसे नहीं डरेंगे तो तुम्हारी सल्तनत बिखर जाएगी, फिर कोई भी तुम्हारी बातें सुनेगा। इसलिए डर का होना लाजिम है। नौरोज आदम नवाब दिलावेज का सबसे बड़ा दुश्मन और वो इंसान जो उसको हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नौरोज आदम अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करता है नवाब दिलावेज को हराने की, किसी तरीके से उससे छुटकारा पाने की और दुनियापुर पे राज करने की। यहाँ तक कि वो उसके तीनों बेटों को भी कत्ल कर देता है कि जब उसके बेटे ही नहीं बचेंगे तो नवाब की गद्दी पे कोई बैठेगा नहीं। जब नवाब की गद्दी पे कोई बैठेगा नहीं तो उसकी जगह कोई लेगा भी नहीं और दुनियापुर नौरोज आदम का हो जाएगा। लेकिन नवाब बदले में उसके घर वालों को भी मारना शुरू कर देता है और ये बात नौरोज आदम को पहले से ही पता होती है। अना दिलावेज जो कि नवाब दिलावेज की इकलौती बेटी है और 4 बहनों की इकलौती बहन है, वो अपनी आंखों के सामने अपने चारों भाइयों का जनाजा उठते देखती है और जानती होती है कि नौरोज आदम ने उसके भाइयों को मारा है सिर्फ इसलिए कि नवाब के बाद कोई भी उसकी गद्दी पे बैठने वाला ना हो तो दुनियापुर उनके हाथों से छिन जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते होते कि अना दिलावेज नवाब दिलावेज की जगह ले लेगी और मामलात को अपने हाथ में ना सिर्फ लेगी बल्कि अपने भाई के कातलों से बदला भी लेगी। अना दिलावेज जैसे ही अपनी गद्दी संभालती है तो वो हर उस इंसान को मारना भी शुरू कर देती है जो कि उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते होते हैं और उससे उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शामिर आदम जिसका ताल्लुक नौरोज आदम से है, वो अपनी एक आम जिंदगी गुजार रहा होता है और बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि वो प्रोफेशनल बाइकर भी बनना चाहता होता है। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसके सारे ख्वाब टूट के जहन्नुम में तब्दील हो जाते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता उसके घर का हर एक फर्द मरता चला जाता है, वो भी अना दिलावेज के बंदों की तरफ से। नवाब दिलावेज अपनी ही मौजूदगी में नौरोज आदम के बहुत से बंदों को मार देता है और जब अना दिलावेज गद्दी संभालती है तो वो भी पीछे नहीं हटती और बदला पूरा पूरा लेने की कोशिश करती है। शामिर आदम को समझ आ जाती है तब तक कि उसकी जिंदगी जैसा वो सोचता था वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बना ही नहीं था। इसलिए लाजिम है कि वो भी अपने दुश्मनों से वैसे ही बदला ले जैसे वो लेते हैं और हर उस इंसान को मार दे जो उसको धोखा दे या उसके घर वालों को तकलीफ हो जाए। इसलिए वो अना दिलावेज के बंदों को मारना शुरू कर देता है बिना कोई रहम करे। लेकिन जब उसकी मुलाकात अना दिलावेज से हो जाती है तो वो थोड़ा सा डगमगा जाता है और उसे समझ नहीं आती है कि वो इसे बदला ले लाने, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे भी बने बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बदला भी लेना चाहते थे क्योंकि दोनों के घर वालों ने एक दूसरे को कत्ल किया होता है और उन्हें समझ नहीं आती कि वो एक हो या फिर एक दूसरे को कत्ल करके दुनियापुर पे राज करें। मीर असद इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाता है और दोनों पार्टीज के साथ अलग अलग मामला तय करके दुनियापुर से जुर्म का खात्मा करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि वो आखिर में इन दोनों को गिरफ्तार करके ये मामला मुकम्मल तौर पे खत्म कर लेगा। ये ड्रामा जोक सरकार जैसा इसलिए है क्योंकि इसमें दुनियापुर में वैसे ही हालात दिखाए हैं जैसे जोक सरकार में थे। जैसे जोक सयाल में गुंडों का राज था और उनकी उन्हीं की हुकूमत थी, वैसे ही दुनियापुर में भी गुंडों का राज और उन्हीं की हुकूमत है। वैसी ही दुश्मनी, हुकूमत और लोगों की चीजों पे कब्जा करने वाली चीजें दिखाई गई हैं दुनियापुर में। यहाँ तक के नवाब दिलावेज वैसा ही बुढ़ा दिखाया गया है जो कि जवान लड़कियों का इस्तेमाल करता है अपनी हॉबीज पूरी करने के लिए और उनसे शादियों पे शादियां करता चला जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वाला भी वैसा ही दिखाया गया
गया है जो कि अमन सुकून कायम करना चाहता होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी अमन सुकून और कानून था ही नहीं सिरे से। थोड़ा बहुत फर्क इस ड्रामे में जो कि जो सरकार से इसको अलग बनाता है वो ये है कि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा मारपीट, शूटिंग, लड़ाई झगड़े और थ्रिलर दिखाया गया है। अगर हम इसका मुवाजना करें जोक सरकार से तो जोक सरकार बहुत ज्यादा स्लो ड्रामा था और उसमें बिल्कुल भी इतनी लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं दिखाया गया था। यहाँ पे मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद बहुत ज्यादा दिखाया गया है और ये भी चीज इसमें अनोखी दिखाई गई है कि इसमें जो दो दुश्मन है वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करना शुरू हो जाते हैं, जबकि जोक सरकार में ऐसा नहीं था। जो दुश्मन थे वो आखिर दम तक दुश्मन ही रहे, दोस्ती नहीं हुई थी। इस वजह से ये ड्रामा जो है जोक सरकार से सिर्फ इस लिहाज से ही डिफरेंट है, वरना तकरीबन 80% सारी चीजें जोक सरकार वाली ही है। अब देखते हैं ये ड्रामा किस हद तक कामयाब होता है। एक और अच्छी चीज इस ड्रामे में ये है कि अभी तक ये ड्रामा फास्ट पेस ही जा रहा है, यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो अच्छी जा रही है। जोक सरकार को मुश्किल से 4 या 5 एपिसोड बाद ही इतना घसीट दिया गया था कि देखने का दिल नहीं चाहता था। इस ड्रामे में अभी भी कुछ जान बाकी है, इसलिए देखने में मजा आता है। कास्ट में अच्छी कास्टिंग की गई है। रमशा खान और खुशहाल खान को हीरो हीरोइन के तौर पे लिया गया है। समी खान वो पुलिस वाला बना है। नवाज दिलावेज का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है वो अच्छी एक्टिंग करते आए हैं और उनसे उम्मीद भी अच्छी है। नौरोज आदम का किरदार निभा रहे हैं नुमान मिजाज, जो कि हमेशा से एक्टिंग अच्छी करते हुए आए हैं। तो इस ड्रामे से उम्मीद है कि ये नेक्स्ट हिट बन सकता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा आप लोगों ने ये भी बताना है। अगर इस तरह के वीडियो आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।